आज का जो वचन है वो मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16 पद से हम लोग पढ़ेंगे, 16 और 17 पद। अंधकार में बैठे थे, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना उस समय से यीशु मसीह ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनना है, नीचे परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, आपको आशीष देंगे। आमीन। जैसा लिखा है, जो लोग अंधियारे में बैठे थे, कहां बैठे थे? जोर से बोलो, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन पर क्या हुआ? क्या हुआ? कहां बैठे थे वो? अच्छा, वो किसके विषय में बातचीत हो रहा है? जो लोग अंधियारे में बैठे थे। अंधियारा ये लाइट वाला अंधियारा या कोई और अंधियारे की बात चल रही है? ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, इंसान जो इसमें लिखा गया है उसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे। किस लिए पता है? ताकि और लोग ना समझ पाए। कौन लोग ना समझ पाए? जो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाना चाहते, जो यीशु मसीह के ऊपर क्या करते थे? दोष लगाना चाहते थे, वो लोग ना समझ पाए। जो लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी बुद्धिमान समझते थे, जो यीशु मसीह को भी छोटा समझते थे, यीशु मसीह के ऊपर अपने आप को रखना चाहते थे, यीशु मसीह को तुच्छ समझते थे, यीशु मसीह दृष्टांत में बात करते थे ताकि वो समझ ही ना पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। क्या देखी? ज्योति, एक बड़ी ज्योति देखी। और क्या लिखा हुआ है? मृत्यु के देश में और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर हम आपसे पूछे तो इसका अर्थ क्या बताओगे आप? क्या समझाओगे हमें? जो लोग अंधियारे में बैठे थे वो कौन है? ज्योति क्या है? ज्योति क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। भाई कह रहे हैं ज्योति क्या है? परमेश्वर की सामर्थ। मैं थोड़ा सा इसको रिहर्सल में उसको कुछ बताना चाहूंगा। परमेश्वर यहां पर हमें एक बात बताना चाहता है कि जैसे कि मान के चलो, उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति था, बाइबल में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के कोढ़ हो गया। क्या हो गया? कोढ़। कोढ़ एक ऐसा रोग है जो ठीक होने का नाम नहीं लेता। कोढ़ उसके शरीर में फुड़िया फुंसी हुए, वो पकना शुरू हुआ, मेवाज बना, और उसकी उंगलियां, उसका हाथ, उसका कान, उसका नाक, उसके अंग जो है सड़ के चूना शुरू कर दिया। क्या हो गया? जोर से बोलो, क्या हो गया? कोढ़ हो गया, और वो सड़कर क्या होने लगा? चूने लगा। वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, डॉक्टरी में जा रहा है, ओझाई में जा रहा है, तांत्रिक के पास जा रहा है, तमाम जगहों में जा रहा है, पर उसको कहीं से रिलीफ नहीं हो रहा है, कहीं से उसको आशीष नहीं मिल रहा है, कहीं से उसको चंगाई नहीं मिल रहा है, कहीं से उसको शांति नहीं मिल रहा है, उसके शरीर को चंगाई नहीं मिल रहा है। वो व्यक्ति क्या हो गया? परेशान हो गया। उसके सामने एक अंधियारा हो गया, एक ऐसा अंधियारा, उसको कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, कोई प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार से उसको कोई भी कहीं से सहायता नहीं दिखाई दे रही कि उसके जीवन में वो शांति मिले, उससे आशीष मिले, उसको चंगाई मिले, उसको कहीं से भी क्या नाम है नहीं दिखाई दे रहा है। वो उसके जीवन में क्या बोलेंगे उसको आप? एक ऐसा अंधियारा हो गया कि उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि वो जाए तो कहां जाए। आप समझ पा रहे हैं? कई बार किसी के पास कोई ऐसी समस्या हो जाती है, वो इंसान परेशान हो जाता है और कहता है वो उसका इलाज ही नहीं है, कोढ़ का कोई इलाज नहीं। उस समय वो बेचारा बहुत परेशान। अचानक कोई एक ऐसा
समाचार आ जाए, सुनो सुनो, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना हाथ रखेगा और आपका कोढ़ तुरंत ठीक हो जाएगा। उसको क्या दिखाई दिया? उसको क्या समझ में आया? मेरे लिए एक आशा का किरण आ गई, मेरे लिए एक ज्योति चमकी है। निश्चय परमेश्वर जब उनको आशीष दे सकता है तो मेरे भी जीवन में आशीष देगा, मेरा भी कोढ़ ठीक हो सकता है, मैं भी चंगाई प्राप्त कर सकता हूं। आमीन। इसको बोलते हैं ज्योति। अंधियारा इसको बोलते हैं जिसका कोई इलाज नहीं है और वो कभी भी उस स्थिति से निकल नहीं सकता। और उसको जब एक आशा आती है कि हाँ, ये काम प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, और वो क्या है? एक ज्योति चमकता है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहता हूं। लूका निकालिए, लूका है 30 और 32। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे हार को देख लिया है, हाँ, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। क्या ही वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीच लोग इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया। देखिए, ये यहाँ पर जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो एक याजक था और उसने क्या नाम है, एक दर्शन देखा था कि जब तक तू उद्धार को नहीं देख लेगा तब तक तू क्या होगा? ना मरेगा, तो मृत्यु को नहीं देखेगा। वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति इंतजार करता है उद्धारकर्ता को, एक ज्योति को, एक प्रकाश को। आप इसको आपको थोड़ा समझाने में आपको मुझे समय लगेगा कि ये ज्योति की जरूरत क्यों थी। क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़िएगा भैया। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को क्या किया है? देख लिया है। ये परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने जो वादा किया था, मैंने उस उद्धार को क्या किया है? देख लिया है। और क्या ही कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीच लोग इस्राएल की महिमा हो। अभी ये बात क्या नाम है, परमेश्वर का जन बता रहा है कि मैंने अपने आंखों से देख लिया कि इस जगत में उद्धार आ चुका है, जीवन आ चुका है। ये बातें कौन गवाही दे रहा है? एकदम बुजुर्ग व्यक्ति है जो मरने के किनारे है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि तू उद्धारकर्ता को क्या करेगा? देखेगा। उसने यीशु मसीह को क्या किया था? अपने हाथों में लेकर खिलाया और प्रभु को धन्यवाद दिया कि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को क्या किया? देख लिया। उद्धार क्या है? उद्धार के बारे में वो क्यों बोल रहा था? वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस पृथ्वी के अंदर चारों तरफ अंधियारा छाया हुआ था। कहीं से कोई व्यक्ति उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकता था, जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता था। इसलिए कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता था, और इसलिए परमेश्वर ने योजना बनाया कि हम मनुष्य जाति के लिए एक कुर्बानी देंगे। अर्थात यूहन्ना 3:16 के अनुसार जैसा लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन वो पाए। वो अनंत जीवन पाने के लिए क्या नाम है, जो अनंत जीवन है वो लोगों के बीच में नहीं था। तो अनंत जीवन वो कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा गया है। यशायाह ने बहुत हजारों साल पहले दर्शन देखा था और भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता भेजेगा, और उद्धारकर्ता भेजेगा वो सारे जगत का बोझ, सारे जगत का पाप अपने कांधे पे लेगा। यशायाह ये तक बता दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और वो सारे मनुष्य जाति का बोझ अपने शरीर पर, अपने कांधे पे लेगा। उस उद्धारकर्ता को लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले मूसा, अब्राहम, याकूब, कई ऐसे नबी आए, एलिया, कई ऐसे नबी आए जो परमेश्वर की वचन को सुनकर लोगों को बताते थे। आपको पता है, अगर आपको परमेश्वर के वचन के व्यवस्था के अनुसार आप जीवन कभी नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको व्यवस्था के ऊपर अगर जीना पड़े तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, नरक जाएंगे डायरेक्ट।
क्योंकि हम व्यवस्था को कभी भी पूरी नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने उस व्यवस्था को पूरी करने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने क्या किया, सारे जगत का बोझ के बारे में वही वहां पर परमेश्वर का दास ने क्या किया, देखा कि यीशु मसीह पैदा हो चुका है, अब इस जगत का क्या हुआ, उद्धार हो जाएगा। आमीन। और उसने वहां पर देखा। मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहता हूं जो क्या नाम है, यूहन्ना के बारे में है। लूका सुसमाचार उसका 7 अध्याय 18 से लेकर 20 तक हम लोग पढ़ेंगे, जो अंधेरे में जो लोग हैं उनके बारे में क्या बता रहा है। यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाले ही है, क्या हम किसी और की बाट देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है, क्या हम किसी दूसरे की बाट देखें? हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह के पहले कौन आया था? यूहन्ना दाता आया था। वो बता रहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य क्या हुआ है, निकट आ गया है। यूहन्ना जब बंदीगिरी में चला गया, जेल खाने में चला गया, तब ये ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या किया। जब आपने अभी क्या पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार में क्या पढ़ा था, वो 4 अध्याय में, उसका नीचे वाला वचन पढ़ दो, 17 पद। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आया है। आमीन। यूहन्ना जो जेल खाने में है, वो अपने चेलों को बुलाता है और कहता है, जाओ यीशु मसीह से पूछो कि जो आने वाला था भविष्यवक्ता के बारे में जो यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ था, तू वही है कि अभी हम लोग और इंतजार करें। इस जगत में उद्धार आ गया है कि अभी हम इंतजार करें? उद्धार करता तू ही है कि कोई और है? यीशु मसीह क्या उसको बताता है, क्या बताता है? लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से पढ़ो। अभी देखो, जब यीशु मसीह के पास यूहन्ना के चेले आते हैं और ये बात बोलते हैं कि प्रभु, यूहन्ना जो बंदीगिरी में है वो मुझे आपके पास भेजा है, इसलिए भेजा है पूछने के लिए कि आप उद्धारकर्ता आप ही हैं या अभी हम उद्धारकर्ता के बारे में इंतजार करें। आप भी जगत के ज्योति हैं, आप भी इस दुनिया का मुक्तिदाता हैं, या हम और इंतजार करें? तब यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं। क्या देते हैं उत्तर? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और उसी घड़ी यीशु मसीह ने बहुत बीमारों को और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्तियों को और बीमारियों को, पीड़ाओं को छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। बहुत से अंधों को आंखें दी। हाँ, जो कुछ तुमने देखा है और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। जाकर किससे बता दो? क्या बताना है आपको? कि अंधे देखते हैं, हाँ, लंगड़े चलते फिरते हैं, हाँ, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, हाँ, बहरे सुनते हैं, हाँ, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बताया उनको, क्या समझा दिया? यूहन्ना क्या चाहता था? यूहन्ना संतुष्ट हुआ कि नहीं? हाँ, यूहन्ना क्या चाह रहा था? यीशु मसीह आप ही है कि इंतजार करें हम? यीशु मसीह ने क्या बोला? जाकर बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगे किए जाते हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग छुड़ाए जाते हैं और मुर्दे क्या होते हैं? जिंदा किए जाते हैं। और जाकर ये सारी बात क्या करो? यूहन्ना को बता दो। जैसे यूहन्ना को जाके बताते हैं, यूहन्ना क्या हो जाता है? प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। उद्धारकर्ता यीशु मसीह ही है। यूहन्ना क्या हुआ? वहां पर संतुष्ट हो गया। वहां पर वो अपने आप को, अपनी सेवा को धन्य मनाया। प्रभु धन्यवाद, मैं जेल खाने में हूं, मैं मर जाऊं कोई परवाह नहीं है, परंतु मैंने अपना फर्ज, अपना काम यीशु मसीह के लिए क्या किया? पूरा किया। और वह उसका वहां पर काम खत्म हो गया।
और यीशु मसीह का काम क्या होता है? शुरू हो जाता है। यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि यीशु मसीह ने आरंभ किया। क्या आरंभ किया? सुसमाचार प्रचार करना। और ऐसा लिखा हुआ है, जब 4 पद में हम पढ़ते, जब 4:16 में जब हम पढ़ते हैं कि जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन पर क्या चमकी? ज्योति चमकी। और वो कहाँ था? जेल खाने में था। यूहन्ना कहाँ था? जेल खाने में था। वो नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है, पर यीशु मसीह ने संदेशा भेजा कि जाकर बता दो ऐसा ऐसा हो रहा है और अब तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज उद्धारकर्ता इस दुनिया में अगर हम समझाने की बारी आए तो हम आपको कैसे समझाएं कि जो आपको विश्वास हो जाए। यूहन्ना ने किस पे ऊपर विश्वास किया? जो उसके चेलों ने बताया। क्या बताया? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार चंगे किए जाते हैं, दुष्ट आत्मा से लोग सताए हुए ठीक किए जाते हैं और मुर्दे क्या होते हैं? जिलाए जाते हैं। आप किसके ऊपर भरोसा रखोगे? यूहन्ना तो भरोसा रख लिया, वो उसका इंतजार खत्म हो गया। क्या आज भी आप अंधियारे में हैं? क्या आज भी आप भटक रहे हैं? क्या आज आप संतुष्ट हैं या नहीं है? हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? अगर आप स्वतंत्र नहीं हो तो फिर समझ लो अभी क्या है, अभी आप अंधियारे में हो। अभी कहां पे हैं? अंधियारे में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, विपत्तियां समस्याएं कब आती हैं? पता है ज्यादा कब आती हैं? जब आप सत्य को जान लेते हो, जब आप सच्चाई को जान लेते हो, जब आप सुसमाचार को जान जाते हो, जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर उसको अनसुना करते हो, जब उसके विरोध में चलते हो, तो ध्यान रखना विपत्तियां बढ़ती हैं, घटती नहीं है। क्या होती है? विपत्तियां बढ़ती हैं, घटती नहीं है। आपको सुसमाचार बता दिया गया। एक बुजुर्ग जो मरने पर था, वो यीशु मसीह को अपने गोद में लेता और कहता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है। यूहन्ना जो यीशु मसीह से पहले आया था, उसने अपने चेलों को भेजकर कन्फर्म किया, सचमुच में यीशु मसीह यही है, उद्धारकर्ता यही है कि नहीं है। और जाकर यीशु मसीह से चेलों ने सवाल जवाब किया, यूहन्ना ने मुझे आपके पास भेजा है, आप बताओ आप ही उद्धार करता है या हम किसी और का इंतजार करें? यीशु मसीह ने बोला, जाकर यूहन्ना के बता दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बीमार चंगे किए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, बीमार चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्मा से लोग जो ग्रस्त हैं वो छुटकारा पाते हैं। जाकर बता दो। हालेलुया, जाके बता दो कि शैतान का काम नाश करने वाला इस पृथ्वी पे जन्म ले लिया है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शैतान का काम नाश करने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? जन्म ले लिया है। मैं ही हूं। अभी आपको इंतजार करने की जरूरत, अब किसी के पीछे चलने की जरूरत। अभी कौन है उद्धार करता? यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजन संहिता 107 अध्याय और उसका 10 पद हम देखेंगे। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात, बहुत बड़ी बात बोला है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हाँ, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। किसके? कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान सम्मति को तुच्छ जाना। आप समझ पा रहे हैं? वहां पर क्या लिखा हुआ था? जो लोग अंधियारे में थे उन पर क्या चमकी? ज्योति चमकी। ज्योति चमकने का मतलब अभी आप समझ रहे हैं? जब आपके समस्या का कोई इलाज नहीं है, आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, आप अंधियारे में हैं। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग अपने जीवन में दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे और आपको छुटकारा नहीं मिल रहा था?
संतोष भाई रात में बता रहे थे कि मैं इतना परेशान था, मेरी मम्मी परेशान थी, मेरी पत्नी परेशान थी। वो बेचारे एकदम अपने हृदय को दर्द के साथ बता रहे थे और कह रहे थे हम कभी सोचे नहीं थे कि हम अच्छी रोटी खाएंगे, हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे पास गाड़ी होगा, हम कभी सोचे नहीं थे ऐसी चीजों के बारे में, क्योंकि 10,000 20,000 रुपए हम तांत्रिक के पास लेके जाते थे, उल्टा वो हमको उससे कर्जा लेकर आना पड़ता था किराया। ऐसी स्थिति हमारी हो जाती थी और हम जितना भी देते थे हम कभी भी छुटकारा नहीं पाते थे और ऐसा लगता था कब क्या होगा कि नहीं होगा छुटकारा। पर आज पता है अंदर एक दर्द के साथ, मतलब एक उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक मतलब एक आनंद का जो आंसू है, जो दिल से गदगद होकर क्या बोलते हैं इंसान बोलता है, वो एकदम बोले प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं एक ऐसी स्थिति से हूँ। मुझे पता है एक बात बता रहे थे, क्या पता है, मैं उससे बोलना नहीं चाहिए पर एक गवाही है आपको मैं बताना चाहूंगा। वो बता रहे थे कल रात में हमसे कि जो खपड़ेल होता है, लोग बांस का सरपत का लोग बनाते हैं। पता है मैंने धोती बांध के, तंबू बांध के ऐसे घर में रहा है। आपको परमेश्वर शून्य से, इसीलिए लिखा हुआ है घूर पर से उठाकर खड़ा करता है। आपको हर एक स्थिति से छुड़ाता है, हर एक दलदल से वो आजाद करता है। जहां पर आपने अपनी उम्मीद हार चुके हैं, जहां पर आपकी कोशिश, आपकी उम्मीद, आपका सब कुछ थक चुके हैं, वहां से परमेश्वर आपको निकालता है। आमीन, हालेलुया। पता है मामा जी हमारे सबसे बड़े दुश्मन थे। ये मेरे से बहस करते थे, लड़ाई हो गई थी हमसे इनसे, क्योंकि मैं यीशु मसीह के बारे में जाकर बता रहा था कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला है। क्योंकि मैं उस दलदल से, उस गरीबी से, उस शराब से, उस बीमारी से निकला था। मैं चाहता था कि इनको बताऊं क्योंकि ये परेशानी में थे, पर दुनिया के संसार के शैतान ने इनके आंखों को अंधा कर दिया था। ये मेरे को अनाप शनाप बोले जा यार, पता नहीं कितने को तो मानता रहता है। पता है क्योंकि ये भी सताए हुए थे, ये भी अंधियारे में थे, ये भी दुख में थे, ये भी पेड़ियों में थे, ये भी जकड़े हुए थे। शैतान ने इनको बांधा हुआ था और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे ऊपर ज्योति चमकी थी। मैंने उस ज्योति को पहचान लिया, मैंने उसमें से आजादी पा ली थी और इनको जब मैंने बताया तो इन्होंने तिरस्कार किया। और एक दिन अचानक जहां पर मेरी आराधना चल रही थी, ये जाकर वहां पर ऐसे खड़े थे और मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ और उसी घड़ी से इनकी समस्या चली गई। इनके ऊपर भी ज्योति चमक गई, ये भी आशीष को जान लिए। हमसे ऐसे रही कठिन बोलचाल नहीं रही। तो दूसरे से कह रहे हैं मनोज से पूछो हम भी आ सकते हैं क्या? हमने कहा वेलकम है, आज हमारे साथ बैठे। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। आप अपने पड़ोसी बोलो यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए आया है। आपके जीवन में जो भी हारा हुआ हिस्सा है उसमें से उठाकर खड़ा करने के लिए आया है। किसी भी स्थान पे आप गिरे हैं, आपको उठाकर खड़ा करेगा। कोई भी स्थिति आपको बांध कर नहीं रख सकती, वो चाहे बीमारी हो, चाहे दुष्टात्मा हो या कंगाली हो, गरीबी हो, कोई भी स्थिति आपको कैद नहीं कर सकती। आमीन। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो मतलब अपने पड़ोसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हो। आमीन। नहीं बोल रहे हो तो फिर आप समझो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ फिर से पढ़िएगा भैया। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे थे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए। ध्यान से सुनना, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे थे। इसको समझने की कोशिश करना। पहली चीज क्या है? अंधियारा। अंधियारा का मतलब है कि एक ऐसी महामारी, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी समस्या, एक ऐसा रोग, एक ऐसा जीवन में घटना है, एक ऐसी समस्या है, मैं उसमें से निकल नहीं सकता, एकदम अंधकार में हूं। अब ये सोच लिया हो कि अब मैं मृत्यु में बैठ गया हूं, क्योंकि अब कोई इलाज, कोई स्थान, कोई जगह, कोई रास्ता। क्या लिखा हुआ है? जो अंधियारे में और मृत्यु की छाया में बैठे थे। मतलब वो क्या है? हार कर अब अपने इंतजार कर रहा है किसके लिए?
मृत्यु की इंतजार कर रहा है। ऐसा भी लोग यहां पर है, ऐसा भी लोग यहां पर आया हुआ है जो इंसान सोच लिया कि अब मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं होगा, कोई खुशी नहीं होगी, अब मैं मर जाऊंगा, कोई छुटकारा नहीं होगा, कोई शांति नहीं होगी, कोई आनंद नहीं होगा। ऐसा भी दर्द आप लेकर आए थे यहाँ पे, सब कुछ खो दिए थे। यही लिखा हुआ, जो लोग अंधियारे में और मृत्यु की छाया में, क्योंकि डर भय आपको एकदम मृत्यु की दशा में लेके चला गया था और आपने सोच लिया कि कभी मैं इसमें से निकल नहीं सकता। और क्या लिखा हुआ है? तब उसने उनको कष्ट के द्वारा नहीं, जो अंधियारे में बैठे थे और मृत्यु की छाया में, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे थे, हाँ, और दुख में पड़े, और क्या कि किसमें? दुख में, और किससे? बेड़ियों से जकड़े हुए। ध्यान रखना, कई शब्द है इसमें। क्या लिखा हुआ है? जो अंधियारे में, मृत्यु की छाया में और दुख में और बेड़ियों से जकड़े थे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो हमारा परमेश्वर अंधियारे से निकालेगा, मृत्यु से निकालेगा, बेड़ियों से छुड़ाएगा। वो किसी भी स्थिति में हमें गुलामी में नहीं रहने देगा, वो हमें आजादी में लेके चलेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है, जब आप घोषणा करते हो, जब आप बोलते हो, आपके लिए होने वाला है। आपको बताऊं, जो आपके ऊपर कोई भी श्राप है, कोई भी पाप है, कोई भी बंधन है, जब आप अंगीकार करते, जब आप चिल्लाते हो, उसकी सामर्थ टूट जाती है। आप आजादी की ओर आते हैं, आप स्वतंत्रता की ओर आते हैं, आप आनंदित होते हैं अंदर से। कोई भी सामर्थ आपको रोक नहीं सकती जब आप अंगीकार करते, जब आप चिल्लाना शुरू करते हैं। आमीन। बड़ी बड़ी सभाओं में पता है, ज्यादा से ज्यादा जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है तो आप ताली बजा सकते हैं, कुछ न कुछ प्रकट करके रिसीव करें। आप समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करे तो आप कुछ न कुछ प्रकट करके रिसीव करें। प्रकट का मतलब है कि पवित्र आत्मा का हमसे बातचीत कर रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आप उन चीजों को प्रकट करेंगे, प्रभु मैं सुन रहा हूं, मेरे से आपने बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपसे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। अगर आप अंधकार में हैं, अगर आप मृत्यु की दशा में हैं और आपने सोच लिया कि मेरे जीवन में कोई भी छुटकारा नहीं हो सकता है, एक ऐसी समस्या है जो इसमें से मैं निकल नहीं सकता, समाधान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, संसार के लोगों ने तुझे मना किया, मैंने नहीं मना किया। संसार के ऊपर तूने निगाहें लगाई थी, मेरे ऊपर नहीं लगाई थी। संसार के ऊपर तूने आशा रखी थी, मेरे ऊपर नहीं रखी थी। इसलिए डॉक्टर भी क्या कहता है, हम लोग के पास कोई समस्या आती है तो डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर साहब लास्ट में कहते हैं ऊपरी देखो, तो हम क्या करते हैं, उससे घुटना टेकते, प्रार्थना करते, दुआ करते, प्रभु आप ही देखना, डॉक्टर को भी देखना। तो कहता है तू पहले क्यों नहीं लाया मेरे पास? चल कोई बात नहीं, पुकार रहा है तो मैं देख लूंगा। आमीन। वो वहां पर भी सक्सेसफुल कर देता है, आपको चंगाई देता है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी क्या है, दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। किस में जकड़े थे? जो सेना नाम की दुष्ट आत्मा का व्यक्ति था, वो किस में जकड़ा हुआ था? मैं आपको बताऊं, बेड़ी क्या है? बेड़िया बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में हो सकती है। बेड़िया कुछ लोग बेड़िया का पता क्या समझते हैं? बेड़िया को क्या समझते हैं पता आपको? जंजीर समझते। भैया हमारे हाथ, हमारे घोड़े में कहाँ बेड़िया है क्या मेरे हाथ पैर में? मेरे हाथ में है क्या बेड़ी? नहीं है ना। आप जो धुक्का खींचते हो ये बेड़िया है, जो आप पैक पीते हो ये बेड़िया है, जो आप गाली बकते हो ये बेड़िया है। आपको यही नरक लेके जाएंगी। यही चीजें हैं, छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को क्या करती है? बर्बाद कर देती है। आप गुलामी में हैं, सावधान हो जाइए। प्रभु आपसे कहता है अगर आप बेड़िया में हैं तो प्रभु आपको छुड़ाएगा। पर मत्ती 7 के 7 में लिखा हुआ है, यहोवा को पुकार। बच्चे उसको पढ़ते हैं, मांगो तो, इसका मतलब है पुकार, मांग, आजादी मांग।
जब मांगने की बारी आती तो प्रभु सोना दे दे, चांदी दे दे, लड़की दे दे, बीबी दे दे, पता नहीं क्या क्या मांगता है। आजादी मांग, स्वतंत्रता मांग, चंगाई मांग। परमेश्वर से बोल, पवित्र आत्मा दे प्रभु, वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको शांति देगा। मैं आपको बोलूं, बहुत से लोग बेड़िया में हैं। अगर आज मसीह में आप आए हो, शैतान आपसे खुश है। अगर आप दारू पी रहे हो, शराब पी रहे हो, चर्च जा रहे हो, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। शैतान को कोई दिक्कत है ही नहीं। आप चर्च में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं उसको। पर आप जिस दिन अपने बेड़ियों को तोड़ना शुरू करेंगे, यीशु मसीह ने क्या बोला है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? अगर आज भी इस बंधन में हो तो आप कहां पे हो? बेड़ियों से जकड़े हुए हो। ये आपकी कमजोरी है। जब न्याय होगा तो अमोस बाबा एक बार प्रचार कर रहे थे, वो बताए क्या बता रहे थे? बोले भाई साहब, यहाँ पर जितने पान खाने वाले हो, बीड़ी पीने वाले हो, दारू पीने वाले हो, जब स्वर्ग में जाओगे तो कहोगे प्रभु यीशु मसीह थोड़ा देर रुके रहो, मैं थोड़ा पान लगवा के आता हूं। तो वहां स्वर्ग में पान की दुकान नहीं मिलेगा भाई। वो लोग रुके रहो, थोड़ा सुट्टा लगा के आता हूं, तो वहां बीड़ी की दुकान नहीं मिलेगा। तब कहां जाओगे? आपने कार्बन कॉपी देखी है? कार्बन कॉपी है? कार्बन, अगर ये पन्ना है, इसके नीचे कार्बन रख दिया हमने, और कार्बन रख के इसके ऊपर, और हमने जो लिखना शुरू किया, लिखाई तो इस पे हो रही, उतर किस पे रहा है? आप यहां पर जो खा रहे हो, जो पी रहे हो ना, आपके आत्मा में हो रहा है। आज इंसान जब मरता है, किसी के शरीर में जाता तो क्या बोलता है? मैं दारू पीऊंगा। भाई उसको दारू चाहिए, काफी दिन से भटक रहा है वो, उसकी आत्मा तड़प रही है, इसलिए भटक रहा है वो। आपको क्या चाहिए? बोलो छुटकारा चाहिए, जीवन चाहिए। कौन देगा? बोलो ज्योति आ चुकी है हमारे बीच में। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ? आगे पढ़िए। इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। पहले मिल के ध्यान से सुनिए। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे थे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले। अगर आप परमेश्वर के विरुद्ध में चलोगे तो क्या होगा? अगर आपको प्रभु बोला है गाली नहीं देना, अगर आप गाली दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। परमेश्वर बोला है अशुद्ध वस्तुएं मत छुए, अगर आप वही चीज सेवन कर रहे हो तो पता क्या है? आप परमेश्वर का विरोध कर रहे हो। किसका विरोध कर रहे हो? ये किसका शरीर है? ये कोई कह रहा मेरा है। ये किसका शरीर है? और इसके अंदर अगर हम गलत चीज रखेंगे तो क्या होगा? पता है, एक परिवार में मैं गया था, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत ज्यादा उसकी पत्नी बीमार थी, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। तो मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, ठीक हो गई हो। शाम को भाई साहब लेकर आए पौआ बना के, फिर पीने लगे। जैसे ही दारू की खुशबू घर में गई तो फिर पता नहीं खेलने लगी, करने लगी। पास्टर जी, हाँ मेरी पत्नी फिर बीमार हो गई। मैंने फिर प्रार्थना किया, फिर ठीक हो गई। दूसरे दिन फिर शाम को लेकर आए, फिर पीने लगे, फिर चिल्लाने लगी वो। मैंने कहा भाई एक बात बता, शाम शाम को तेरी औरत क्यों चिल्लाती है? दिक्कत क्या है? बोला पता नहीं, उनको नहीं पता है। वो बार बार पता नहीं क्यों शाम को उसको पता नहीं क्या हो जाता है, यही समय है उसका चिल्लाने का। मैंने कहा अच्छा। तो दरबार में आए, मैं उसको एक अलग में ले गया बहन को। मैंने कहा बहन क्या बात है, कहां से दरवाजा खुला है, कहां से शैतान आ रहा है? बोला भैया जब जब वो दारू पीते हैं तब तक मेरे को जैसे ही दारू का वो होता है ना, मेरे को बहुत शैतान सवार हो जाता है। मैंने कहा ये दिक्कत है, इसका पति के अंदर समस्या है। मैंने कहा भाई आपको दारू छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपनी पत्नी को चंगाई पाना चाहते हो तो। बोला छोड़ना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ। बोला थोड़ा बहुत भी नहीं, कभी कदार तिथि त्योहार पे? मैंने कहा भाई कभी भी नहीं, आप इससे बाहर आना है। यीशु मसीह ने क्या बोला है? तुम पवित्र आत्मा का कौन हो? इस मंदिर को आप गंदा करोगे तो शैतान रहेगा या प्रभु रहेगा?
आप किसके लिए जगह दे रहे हो आप? बोला ठीक है, देखता हूं। वो दोबारा आया ही नहीं, क्योंकि वो दारू छोड़ नहीं सकता, पत्नी ठीक नहीं हो सकती, यहां आएगा तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो आया ही नहीं। अब मेरी गलती है क्या? वो अपने पत्नी को ठीक करना ही नहीं चाहता। मैं अपनी पत्नी को ठीक करना चाहता था, इसलिए सब कुछ छोड़ दिया। कितनी सुंदर है बेचारी, बहुत सपोर्ट करती है मेरा। हालेलुया। प्रभु सबको ऐसे ही पत्नी दे। मेरी डबल है, आपको सिंगल ही दे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं डबल वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही वाइफ मतलब हेल्थी है, नहीं तो आप लोग गलत मत समझना कहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो लोग वचन के विरोध चले वो क्या हुआ उनका? वो अंधियारे में चले गए, मृत्यु की दशा में चले गए, बेड़ियों से जकड़े गए। आप ध्यान रखना, अगर परमेश्वर का वचन अगर आज आपको बोल रहा है तो आपको इससे बाहर निकलना है। किससे बाहर निकलना है? बुराई से। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम एक वचन और पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, नए नियम में है। एक का 4 पद से पढ़िए। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य। एक मिनट शुरू से पढ़ दो। 1 अध्याय 1 पद से पढ़ो। आदि में वचन था और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। आमीन। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। जोर से बोलो, उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। और उसमें जीवन था। बोलो, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति। जीवन मनुष्यों की क्या था? जोर से बोलो, क्या था? ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। समझ में आ रहा है? ज्योति को अंधकार ने क्या किया? ग्रहण। अंधकार क्या है? फिर सवाल आ गया, अंधकार क्या? आपको समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो मेरा प्रचार करना बेकार है। जरूरी है आपको अच्छी तरह से क्या करना है? समझना है। अच्छा, इसको ज्योति बोलते हो आप? किसको ज्योति बोल रहे हो? अंधकार किसको बोल रहे हो? जो रात होती है। दो तीन लोग आ सकते हो आप लोग? आप बोलो, मैं एक पियाऊ व्यक्ति हूं, दारू, लड़कियों के साथ घूमना, सब मेरा ऐशो आराम जीवन है, मैं मस्त जीवन जी रहा हूं, सब कुछ करेगा तो स्वर्ग जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपके घर में कोई गिलास, थाली या कोई भी चीज गंदी हो जाती है ना, आप उसको बाहर फेंक देते हो या बेच देते हो कबाड़ी में। स्वर्ग में जाना है, कहां जाना है? कैसे अपने आप को तैयार करना है। और एक ज्योति है, कौन है ये? अब ये अंधकार से और ज्योति से क्या रहेगा? फर्क रहेगा कि नहीं? आपको समझाने के तौर पे बोल रहा हूं। जब ये बोल रहा है कि मैं आपके अंदर आऊंगा, ये बोला नहीं मैं दारू को लूंगा, मेरे को लड़की चाहिए, तो क्या होगा? ये ज्योति आएगा ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, कोई चोरी करता रहे, मान लो लाइट एकदम अंधेरी रात है, चोरी करता रहे, अलमारी खोलता रहे और अचानक लाइट जल जाए तो क्या करेगा? भाग निकलेगा। पता क्यों? जैसे ही ज्योति चमकेगी क्या होगा? वो अंधकार से वो चोर क्या करेगा? भागेगा। ऐसे ही
जैसे ही सत्य आता है तो लोग क्या कहते हैं, मैं अपने उस जीवन को नहीं छोड़ सकता, मैं वो चोरी को नहीं छोड़ सकता, मैं उस गलत काम को नहीं छोड़ सकता। लोग सत्य का नफरत करते हैं, सत्य को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते, ज्योति को ग्रहण नहीं करना चाहते। अगर आप ज्योति को ग्रहण नहीं करोगे तो आप कभी भी साफ नहीं हो सकते, कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, कभी भी आप जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपने ज्योति को ग्रहण कर लिया, अगर आपने इसको ग्रहण कर लिया तो पता क्या हो जाएंगे आप, अंधकार खत्म हो जाएगा। आमीन। अगर इसको बंद कर दिया जाए, पूरी लाइट बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, अंधियारा हो जाएगा ना। अंधियारे को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जोर से बोलो, अंधियारे को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभु मैं उपवास रखती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, अंधियारा गायब हो जाए, उजाला आ जाए। ऐसा कर दो अपने कमरे के अंदर। अपने कमरे के अंदर क्या करते हो आप, जब आप जाते हो, ड्यूटी से जाते हो, सारी लाइट बंद रहती है, जब दरवाजा खोलते हो तो अंधियारा रहता है, तो आप क्या करते हो, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करती हूं इस घर में उजाला हो जाए यीशु के नाम में। ऐसा करते हो? कैसा करते हो आप, कैसे करते हो? अरे इधर तो है नहीं भाई, एक काम करो, ये बटन है, अगर इस बटन को, कौन है ये, हाँ, अगर इसको हम ऐसे तो जलाना है ना, जैसे ही इसको दबाएंगे उजाला हो जाएगा। जैसे ही हम यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे शैतान का काम समाप्त। ज्योति आपके अंदर आ गई, प्रकाश आपके अंदर आ गया, बीमारी जाएगी, रोग जाएगा, समस्या जाएगी, दुर्बलती जाएंगी, बीमारियां जाएंगी, गरीबी जाएगा, श्राप जाएगा, क्योंकि कौन आ गया है, ज्योति आ चुकी है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ, दोबारा से पढ़िएगा 5 वचन। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। मैं आपको बताऊं, जहां मैं रहता हूं उद्योग नगर में, वहां पर पूरा काला तेल वाला है। अगर मेरे गली में गया हो तो, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना था ना, तो मैंने ये वादा किया था, मैंने मेरे अंदर की तमन्ना थी कि जितने भी हमारे तरफ के तेली है सबको दारू पीना छोड़ा दूंगा, सबको अच्छा जीवन जीने के लिए मैं बोलूंगा। मेरे अंदर ये जलन थी, और मैं पता क्या किया, मैं दारू पीने वाला, तमाम गंदे काम करने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, जब मैंने दारू छोड़ा, बीड़ी छोड़ा, सिगरेट छोड़ा, तो पता क्या हुआ, लोग बोले यार ये तो बदल रहा है, ये पान खाना बंद कर दिया, ये बीड़ी पीना बंद कर दिया, दारू पीना बंद कर दिया। पता क्या हुआ, वो पूरा मोहल्ला अंधियारा में था, नशे में था, गुलामी में था। और पता क्या है, जब मेरे अंदर वो चीजें दिखाई देने लगी तो लोग बोलने लगे मनोज बदल गया। राजा इधर आओ भाई, इधर आ, इधर आ। ये मेरा लंगोटिया यार है। पता है, ये लोग खूब दारू पीते थे, खूब सिगरेट बीड़ी दारू खूब पीते थे, हम साथ में पीते थे, साथ में पीते थे, साथ में उठते थे, साथ में बीड़ी जला, बीड़ी जला के मुझे देता था भाई, पैक बना के देता था। एक दिन गवाही भी दे रहा था, मैं पास्टर को दारू पिलाया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, मेरी गवाही है, मैं चिल्ला के बताता हूँ, मैं ऐसे था अब हूं नहीं, यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया है, ज्योति चमक गई है। आमीन, हालेलुया। जब मेरा जीवन बदलने लगा, या मेरे से बोले भैया बीड़ी पिला दो, मैंने कहा बीड़ी छोड़ दिया। हैं, छोड़ दिया? कैसे छोड़ा यार, छूट गया बस। दारू वो भी छूट गया। ये पता है, ये पीने वाले बंदे, पता है मैं इधर से जा रहा हूं तो इधर भाग जाते थे, क्योंकि मेरे अंदर कौन है, ज्योति। और इधर कौन भरा हुआ था, अंधकार। ज्योति और अंधकार का मेल, ये जब मुझे देखते थे ना, अगर ऐसे खड़े हैं ना तो ऐसे हो जाते थे। अभी कहीं बोलने लगे कुछ, मेरे 4 बात सुना नहीं लगेगा मनोज, सही बात है क्या? सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमेशा अगर मैं ऐसे जा रहा हूं ना, अगर रास्ते में है तो उधर जाके खड़े हो जाते थे, कहीं अभी जाके 4 लेक्चर देगा, ये 4 बात सुनाएगा, देख मैं कैसे बदल गया। अच्छा, जब मुझे देखते थे बदलाव तो कैसा महसूस करते थे, यार कैसे बदल गया यार। पर पैसा, अब दारू नहीं पिलाता, यही बेकार काम कर दिया।
हालेलुया। हालेलुया। पता क्या है, अंधकार जो है, जो अंधकार है वो हमेशा ज्योति से क्या करेगा, बैर करेगा। जब मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जब मैं सारे चीज छोड़ने लगा, तो सचमुच वहां पर चर्चा होना शुरू हो गई। यही लिखा है, अंधकार में ज्योति चमकी। जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, अगर आप पति को रोज गाली देती हो, रोज लड़ाई करती हो, रोज चिंचिनाती हो, रोज कुड़कुड़ाती हो, तो यीशु मसीह आएगा ना, आपके अंदर प्रेम आएगा, आपके अंदर स्वभाव में चेंजिंग आएगी। आपका पति दारू पी के मारने वाला, गाली देने वाला है, अगर यीशु मसीह उसके जीवन में आ जाएगा, तो सबसे पहले अनुभव किसको होगा? यीशु मसीह आपके पति के जीवन में आएगा, तो सबसे पहले अनुभव किसको होगा? आपकी पत्नी के जीवन में अगर यीशु मसीह आ गया, तो किसको पता चलेगा सबसे पहले? है? उसके साथ में कौन रह रहा है? अगर आप अपने पति के साथ में हो, रोज वो गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहा है, पानी लेकर आए, नमक डाल दिया जा रहा है इसमें, तीत बना दिया, हट ले 2 चट्टा, अभी नमक ज्यादा हो गया, अरे यार नमक ज्यादा हो गया क्या? हाँ, आज कुछ गाली नहीं दिया, आज थोड़ा खाना गड़बड़ हो गया, आज क्या हुआ, थोड़ा सही नहीं बना है, अरे इसके अंदर बदलाव कैसे? पत्नी को तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे पति के अंदर यीशु काम कर रहा है, मेरे पति के अंदर बदलाव हो रहा है। आपको एक ज्योति दिखाई देना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर, आपके पति के अंदर प्रकाश दिखाई देगा। पहले तो गरजता था, बरसता था, मारता था, पीटता था, गाली देता था, अब इसके अंदर बदलाव आ रहा है। अच्छा, आप लोग कितने लोग अपने पति का, मतलब जितने लोग पति, आपका पति आते हैं और यीशु को जानने के बाद आपके पति का जीवन बदला है, कितने लोगों के अंदर इसकी गवाही है? ज्योति बहन के अंदर क्या हुआ, तो बता सकते हो? ऐसे क्या क्या परिवर्तन हुआ, ऐसे बता दो। अभी नहीं मारते, यीशु को जानते हैं वो। और आप ज्योति बहन क्या बता रहे थे? जल्दी से, कहाँ है बनवास, कहाँ है? पीछे। ये बहुत शरीफ आदमी है जी। देखिए, पहले तय बोलबे तो हम बोला, प्रभु का धन्यवाद, अब दोनों बोलते हैं, अब फिर प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है बहन की, मैंने सुना हूं। तो अभी कुछ लोग शर्म कर रहे हैं, मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं कि जब ज्योति चमकती है आपके जीवन में, तो ध्यान रखना, आपके बच्चों को अनुभव हो जाएगा, आपके पत्नी को अनुभव हो जाएगा कि मेरे पति के अंदर बदलाव है, क्योंकि यीशु मसीह आपका जीवन बदलने के लिए आया है, धर्म नहीं। यीशु मसीह आपका जीवन बदलेगा, आपके अंदर से बुराई खत्म करेगा, आपके अंदर से पाप खत्म करेगा, आपके अंदर से नफरत खत्म करेगा, आपके अंदर प्रेम को उड़ेलेगा। यीशु मसीह प्रेम है। आमीन, हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है कि पता है, ज्योति चमकी पर ज्योति को लोगों ने क्या किया? ग्रहण। लोग देख रहे हैं कि मनोज बदल गया, लोग देख रहे हैं कि सुट्टा से था तगड़ा हो गया, लोग देख रहे हैं कि दारू पीता था अब नहीं पीता, लोग देख रहे हैं कि बीड़ी पीता था अब नहीं पीता, लोग देख रहे हैं कि पान खाता था नहीं खाता। कोई ये नहीं आया, अरे मनोज तू यार कैसे छोड़ दिया, कैसे तेरा जीवन बदल गया, कैसे तेरी पत्नी सही हो गई, कैसे तू सही हो गया, ये पूछकर कोई नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रोज शाम को पीते हैं, यीशु में जाऊंगा तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ज्योति को कोई ग्रहण। क्या आप यीशु को ग्रहण करना चाहेंगे? क्या यीशु को अपने जीवन में स्वागत करेंगे आप? मैं आपको बताऊं, जब आपके जीवन में यीशु काम करना शुरू करेगा, तो सब कुछ बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िएगा भैया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। गवाही देने आए कि दवाई दे। वो यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए आए कि यीशु मसीह एक ज्योति है।
ताकि सब उसके द्वारा विश्वास करें। ताकि उसके द्वारा सब लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाएं। वह ज्योति न था, यूहन्ना आप खुद उद्धार करता नहीं था, ज्योति नहीं था, परंतु ज्योति की गवाही देने के परंतु वो यीशु मसीह जो ज्योति था उसकी गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, हर एक मनुष्य के ऊपर क्या करती है? प्रकाशित क्या करती है? अच्छा राजा भाई, जब आप आए थे, जब आप अपने गली में आ जाओ, कहाँ भाग गए आप? जब आप आए थे यहाँ पर, जल्दी आओ, जल्दी भाग के। जब आप आए थे तो लोग क्या बोलते थे? जब उस समय आपको क्या कह रहे थे कि आप बचेंगे कि नहीं? लोग कह रहे थे अब ये मर जाएगा। एक राजू चला गया ना, तो इनका मेरे साथ एक और दोस्त था, पहले मैं बचाया गया, उसके बाद उसको भी मैंने समझाया था, जो इनका दोस्त था। ये दोनों हमसे छोटे थे, ये मेरे से भी ज्यादा बड़ा खूबसूरत दोनों लोग थे, और सबसे गली में स्मार्ट मैं था, और वो आ गया जो एक राजू नाम का, वो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट। मैंने कहा यार मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत लड़का ये है ना, जलन होती थोड़ी सी, मेरे से भी ज्यादा यार सुंदर है ना, ऐसा होता था। पर पता है जब दारू पीना शुरू किया, शैतान ने उसकी सूरती को, उसके कुवत को, उसके सब कुछ को नोच लिया, उसको चुरा लिया शैतान ने, और पता है उसको मार डाला। ये भी डर गया कि अब मेरा भी गया। तो कहता था पहले तू ही मरेगा, मैं बाद में मरूंगा। वो इसको बोलते थे भाई को कि तू पहले मर जाएगा। अच्छा, जब आप यहाँ से जब गए तो उन्होंने कुछ लोग पूछा क्या हो गया यार, तेरे अंदर बदलाव कैसे आ रहा है? कौन पूछ रहे थे? तो तेरी लोग पूछ रहे थे, बोले राजा कैसे बदल गया? हाँ, तो बोला मैं भाई के साथ जाता हूँ, ज्योति के साथ। यीशु मसीह कौन है? जो जिस मनोज को परमेश्वर ने बचाया, उसी मनोज के पास जाता हूँ, उसी परमेश्वर के पास जाता हूँ, इसलिए वो मुझे भी बचा लिया है। आमीन। भाई का ये गवाही थी कि जिस परमेश्वर ने मनोज को बचाया, वही मुझे भी बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु आएगा तो आपको सारे स्थिति से निकाल कर बाहर निकालेगा। आमीन, आमीन। आप कभी भी यीशु को इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग यीशु मसीह को इस्तेमाल करते हैं, बीमार होंगे तब, समस्या में जाएंगे तब, किसी स्थिति हालात होगी तब, क्योंकि यीशु दाता है ना, प्रेम का दाता है ना वो। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह जीवन है। सदा यीशु के बिना कोई काम आपका होना ही नहीं चाहिए। जब आप ये बोलते हो ना, आप सांस रोको और सांस छोड़ो, आप क्या बोलते हो? आप देखो, आप यीशु, आपका नाम, आपके सांसों में यीशु है। सांस रोक कर रोको और छोड़ो, देखो आप खुद बोलोगे कि हाँ क्या है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपके जीवन में होना चाहिए। आमीन। लोग जिस समय आए थे ना, इनको पकड़ के लाया गया था। ये जब जमीन पे बैठते थे ना, तो दीवार का सहारा लेके बैठते थे। परमेश्वर प्रेम करता है। आप ये एक मृत्यु की दशा में थे, एक दुख में थे, जकड़े हुए थे, बेड़ियों में थे, परमेश्वर ने छुड़ाया है। मैं आपको बोलो, दारू बीड़ी से आप नफरत करो। कभी मैं तुझे लात मारता हूं तो जहां स्वीकार करता हूं, अगर आप छूते भी हो, नहीं छूना। आप जो देखे नहीं हो वो आप देख नहीं पाओगे। आमीन। वो आशीष खुद आपको देगा। ठीक है भाई, ठीक है, जा सकते। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और पढ़िएगा भैया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, सच्ची ज्योति जो हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, वो जगत में था, जगत के द्वारा हाँ। उत्पन्न हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसी से नहीं पहचाना। जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया, वो अपने घर आया। और कौन? उसके यीशु मसीह अपने घर आया। वो हमारे आपकी तरह था, हमारा भाई बहन है, वो हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा प्रभु है। आमीन। वो मनुष्य का रूप लेके क्यों आया पता है? क्योंकि हम उसको पहचान सके, जान सके। अगर यीशु मसीह 10 मुंडी होता, 10 हाथ होते, कुछ होता, तो आप बोलते मेरे जैसा है। वो हमारा भाई होता। यीशु मसीह कैसा है? हमारे आपके जैसा। ताली बजाओ प्रभु के लिए। वो हमारे बीच में आया, तेरा किया,
अपनी सामर्थ को प्रकट किया, बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिलाया, भूखों को खाना खिलाया, बड़े अद्भुत अद्भुत काम किया। जैसे मेरे जीवन में मैं आपको बताऊं, लोग आज कई लोग मुझसे बहुत प्यार करते, कई लोग मुझे बहुत गाली देते। क्यों पता है? क्योंकि उनके जैसा जीवन मैं नहीं जीता, उनके जैसा जीवन नहीं है, इसलिए वो गाली देते हैं। उनके दुकान से बीड़ी पीता था, पान खाता था, सब कुछ गलत करता था, अब वो मेरे से नफरत करते। खुद तो गया, दूसरों को भी लेके गया। ये कम है थे क्या? ये भी बहुत, बाबा जी हमारे बहुत तगड़े थे, ये भी नशा करते थे ना। बिगर पान खाए साइकिल नहीं हिलती थी इनकी काम पे, अभी तो बिकती है। हालेलुया। वो पनवाड़ी लोग नफरत करने लगे थे हम लोग से जब हम लोग ने प्रभु को जाना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो मुझे भी उस ज्योति की जरूरत है। अगर यीशु आपको छू लिया है तो यीशु को अपने जीवन में पूरा आदर के साथ उसको ग्रहण करिए। और लोग जब तक आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार ये न कहें कि तू बदल गया है, तब तक आप यीशु मसीह में नहीं है। जिस दिन आपका पड़ोसी, आपके माता पिता, आपके भाई, आपका बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे बोले आपके अंदर परिवर्तन, आपके अंदर बदलाव है, तो जान लेना आपके अंदर यीशु मसीह है। और एक चीज और है, जब तक लोग आपका विरोध ना करें तब तक भी मत समझना कि यीशु मसीह में नहीं है। लोग विरोध करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ हो रहा है, आपके अंदर कुछ हो रहा है। आमीन। आगे पढ़ दीजिए 12 वचन तक। मैं अपने घर आया, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने नहीं ग्रहण किया जी, परंतु जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर पिता ने उन्हें अपना बेटा होने का अधिकार दिया। अर्थात उन लोगों को जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, हाँ, ना शरीर की इच्छा से, हाँ, ना मनुष्य की इच्छा से, हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर। एक बार आपका जन्म आपके माता पिता के द्वारा होगा, दूसरा जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। माता पिता के द्वारा जब आप जन्म पाए हो, अगर माँ बाप गाली देता है, लड़ाई करता है, दारू पीता है, व्यभिचार करता है, तो उसका ब्लड आपके अंदर है, वो चीज आपके अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो माँ बाप का कल्चर है, जो माँ बाप का स्वभाव है, जो माँ बाप का जीवन है, वो आपके अंदर से दिखाई देगा। दो बच्चे सोते रहते हैं, एक ने सूसू कर दिया बिस्तर पे, उसको बोलो अरे क्या कर दिया तूने? मैंने थोड़ी ना किया, वो वाला किया है, बड़ा वाला। ऐसा करके बोलते हैं। पता है उनको कौन सिखाया है झूठ बोलना? क्योंकि आपका खून है, आपने झूठ बोला इसलिए वो भी झूठ बोल रहे हैं। माता पिता के द्वारा जब आप पैदा हुए हैं तो आपके अंदर स्वभाव आपके बच्चे का कहां से आएगा? आपका ही स्वभाव आपके अंदर होगा। अगर आप व्यभिचारी हैं तो बच्चा भी व्यभिचारी होगा। अगर आपने चोरी किया तो वो भी चोरी करेगा। अगर आपने दारू पिया, शराब पिया, वो भी करेगा। क्यों? ब्लड कौन सा है? आपका है, आपका है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने बोला है, जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तब तक परमेश्वर के राज को देख। आपका पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जन्म होना जरूरी है। निकोदेमस जब यीशु मसीह के पास गया था, उसने बोला अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने बोला, जब तक जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तब तक परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके यीशु मसीह को ग्रहण करना और पानी से बपतिस्मा लेना आपको जरूरी है। इसलिए लिखा हुआ है मरकुस की किताब में कि जो कोई बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि आप ये विश्वास जिस प्रकार से आप क्या नाम है उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक बाल्टी के अंदर कोई कलर रखा हुआ, पीला या लाल, एक व्हाइट कपड़ा जब उसके अंदर हम डालते हैं, जब निकालते हैं, अगर लाल पानी में है वो मतलब बाल्टी में, तो कैसा निकलेगा कपड़ा? उसका कलर क्या हो गया? ऐसे ही जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब आप बाहर आते हो, तो पता है माता पिता के कल्चर को क्या करते हो? फिनिश। आप किसके द्वारा जन्म लिए? यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह शुद्ध है, यीशु मसीह आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए, आपके स्वभाव में दिखाई देना चाहिए, आपकी बोली भाषा में दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह प्यार का दाता, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आपके अंदर दया होना चाहिए, आपके अंदर वो मेल मिलाप होना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह यही चीज हमको आपको बताना चाहता है, तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो और उसको आप अपने जीवन में आदर देंगे, तभी वो आपके अंदर काम कर पाएगा। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं लास्ट में 2 वचन पढ़ के मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। यशायाह की पुस्तक उसका 42 अध्याय 6 और 7। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, हाँ, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। क्या कह रहा है? मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा मैं तुझे प्रजा के लिए राजा वाचा वाचा, हाँ, वाचा बनूंगा, वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। और जातियों के लिए क्या ठहराऊंगा? जोर से बोलो। प्रकाश का मतलब क्या है? जब आप अपने माता पिता के द्वारा जन्म लिए तो आपके अंदर माता पिता का स्वभाव दिखाई दिया, कोई प्रकाश था। जब आप यीशु मसीह में जन्म लिए तो आपके अंदर कौन सा प्रकाश आया? यीशु का स्वभाव दिखाई देने लगा, यीशु का जीवन दिखाई देने लगा, यीशु की शांति आपके द्वारा होने लगी, यीशु का आनंद आपके जीवन से दिखाई देने लगा। आमीन। अन्य जाति के लोग क्या बोलेंगे? ये उद्धारकर्ता की संतान है, ये प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी है। किसका प्रकाश आपके अंदर दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह का। अन्य जाति के लिए आप क्या बनेंगे? बोलो, मैं एक प्रकाश बनूंगा। क्या चीज? एक प्रकाश बनेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप एक प्रकाश में होते हैं, इसलिए यशायाह में लिखा हुआ, उठ तेरा प्रकाश उदय हुआ है। फिर से पढ़िए इस वचन को दोबारा से। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, हाँ, मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। ध्यान रखना, कोई एक बंदा मेरे पास आए, कोई भी, जल्दी से देखो, एक ध्यान से देखना, इधर सबको देख रहे हो? हालेलुया। अगर एक पतला रास्ता है, अगर ये बच्चा उस पे चलेगा गिर सकता है। उड़ जाओ। क्या करेगा? अगर इसका कोई बड़ा थाम ले हाथ तो क्या होगा? गिरेगा क्या? गिरेगा क्या? आपका यहोवा हाथ थामेगा, आपका प्रभु हाथ थामेगा, पाप में नहीं गिरने देगा, व्यभिचार में नहीं गिरने देगा, श्राप में नहीं गिरने देगा, बीमारी में नहीं गिरने देगा, कर्जे में नहीं गिरने देगा। कब? जब आप अपना हाथ उसे देंगे, तब जब उसे अपने जीवन में आधार मानेंगे, तब अपना जीवन समर्पण करेंगे, तब यीशु को अपना जीवन देंगे, तब। हालेलुया। क्या लिखा हुआ? पढ़िएगा। मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, हाँ, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों मैं तुझे प्रजा के लिए क्या है? मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा हाँ, और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। जातियों के लिए क्या ठहराएगा? प्रकाश ठहराएगा। और कि तू अंधों की आंखें खोले। ध्यान रखना, आपको सिर्फ बीमारी से चंगाई देने के लिए नहीं, आपको बीमार चंगा करने के लिए भी सामर्थ देगा। आमीन। बोलो, मैं सिर्फ बीमारी से चंगाई नहीं पाऊंगा, मैं बीमारों को चंगा भी करूंगा, क्योंकि मेरा हाथ यीशु ने थाम लिया है। मेरा हाथ मेरा प्रभु ने थामा है। मैं बीमारी में नहीं रह सकता। आमीन। अच्छा, कई बार का नाम है, कोई चीज अगर घुस जाती है कहीं, तो अगर उसको हाथ पकड़ के खींचा जाता है तो क्या होता है? निकल आता है। कई बार वो आप अपने से नहीं निकल पाता, अपने से निकलना चाहता है, अगर यीशु थाम लिया तो क्या होगा? आपको निकाल देगा, आपको उसमें से जयवंत करेगा। क्या लिखा हुआ है 27 में? के साथ में, कि तू अंधों के आंखें खोले, तू अंधे को आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले। जी, बंदीगृह से निकाले। में बैठे हैं, हाँ, उनको काल कोठरी से निकाले। आमीन। किसी भी, कोई भी काल कोठरी आपके जीवन में है, काल कोठरी का मतलब समझ रहे हैं? कोई भी समस्या जो आपने सोच लिया कभी ये होगा ही नहीं, उसमें से आपको निकाल कर चंगा करेगा, उसमें से आपको आशीषित करेगा। जो लोग कई बार उम्मीद हार जाते हैं, कई बार आप अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, ये नहीं हो सकता, परमेश्वर कह रहा है मैं उसमें से काल कोठरी से निकाल कर खींच कर तुझे निकालूंगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए आपसे कहता है मैं तेरा हाथ पकड़कर काल कोठरी से, अंधियारे से, हर एक स्थिति हालात से मैं तुझे निकाल कर बाहर खड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ आए, खड़ा हो, आपके साथ खड़ा हो? एक के लिए नहीं हो, एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह नहीं है। जितने इस हॉल में हैं, जितने इस दुनिया में हैं, जितने लोगों ने उसे फुकारा है, जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया है, जितने लोगों ने अपने जीवन में उसका स्वागत किया है, परमेश्वर उनको छुड़ाया है। आमीन। कुछ लोग अपने लाइफ में सोचते हैं मेरा परमेश्वर है ही नहीं, वो मुझे पैदा करके छोड़ दिया है, मेरा दुख बढ़ गया है, मेरी समस्या बढ़ गई है, मेरे जीवन में समस्याएं हैं। बहुत ध्यान से सुना, एक कहानी सुना रहा हूं। हालेलुया। कुछ लोग अपने जीवन में सोचते हैं मेरी विपत्ति इतनी बड़ी है, मेरी समस्या इतनी बड़ी है, मैं इसमें से निकल नहीं सकता, ये समस्या बहुत बड़ी है, बीमारी बहुत बड़ी है, ये कर्जा बहुत बड़ा है, ये हालात बहुत गंभीर है, मैं इसमें से नहीं निकल सकता। क्यों? पता है, क्योंकि वो अपने सच्चे प्रभु को जान नहीं पाए हैं, वो अपने परमेश्वर को समझ नहीं पाए हैं, प्रभु के पास वो आ नहीं पाए हैं, इसलिए वो भटक रहे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति था और वो पैदल पैदल चल रहा था। कैसे चल रहा था? पैदल चल रहा था। अचानक क्या होता है, पूरा एकदम क्या नाम है, धूप, इतना तगड़ा धूप था कि वो पसीना पोंछ पोंछ के परेशान था, पांव उसका जल रहा था। अचानक क्या होता है, बादल हो जाता है। क्या हो जाता है? बादल। वो सोचता है वाह, ये सूरज से ज्यादा महान है। सूरज से क्या है? ज्यादा महान है। ये हो ना हो, बादल क्या है? परमेश्वर है। बादल कौन है? परमेश्वर है। और अचानक वो हवा चलती है, हवा चलती है तो बादल गायब हो जाता है। यार ये जो है ना, हवा जो है ना, बादल से भी भारी है। जो बादल को हटा दिया, ये हवा भगवान है, हवा परमेश्वर है। फिर थोड़ी दूर जाता है, वो हवा पहाड़ से टकराता है, हवा गायब। बोला यार ये पहाड़ मजबूत है, यही परमेश्वर है। थोड़ा देर में क्या देखता है, एक चूहा निकलता है पहाड़ में से और उस पहाड़ को छेद करने लगता है, बिल बना देता है। बोला यार जो पहाड़ को छेद कर दिया, ये चूहा परमेश्वर, बहुत बहुत बड़ा, ये मतलब बहुत सामर्थी है। इतने देर में एक बिल्ली दिखाई देती है, चूहा दुम दबा के भागता है। बोलता यार ये चूहा देखकर भाग गया, बिल्ली परमेश्वर है, ये बिल्ली परमेश्वर है। बहुत देखो, उसको देखकर भाग गया। इतने में एक कुत्ता दिखाई देता है। अब कुत्ते को देखकर बिल्ली भागती है। कहता यार ये कुत्ता परमेश्वर है, ये बड़ा है। हालेलुया। ये कुत्ता परमेश्वर है। इतने में एक व्यक्ति आता, कहता टॉमी, वो पूंछ हिला के बैठ गया। ओ यार ये तो इंसान परमेश्वर है। हालेलुया। दुनिया में चिन्ह चमत्कार बहुत हैं, सत्य को जानने की जरूरत है। अपने जीवन में सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। इसलिए मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर आप यीशु को जान गए तो आप दाएं बाएं भटकेंगे नहीं। वो आपको कोई भी स्थिति हालात हो, आपको निकाल कर खड़ा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कभी भी आप अपने आप को अनाथ नहीं समझना। कभी भी अपने आप को
अकेला नहीं समझना, वो हमेशा आपके साथ है। इसीलिए लिखा हुआ है, शुरू शुरू में आपने देखा यूहन्ना को बताया गया, यूहन्ना ने संतुष्ट हुआ और एक याजक उसने भी संतुष्ट हुआ। यही है जो उद्धार करता है। यीशु मसीह को अपने जीवन में आप स्वागत करें, अभी नहीं हमेशा स्वागत करें, हर पल स्वागत करें। प्रभु आपका स्वागत है मेरे जीवन में, प्रभु आपका अभिनंदन है, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने हृदय में, आपका जीवन में जीना चाहता हूं। यीशु मसीह आपसे कहेगा एक बात, यीशु मसीह कहेगा मेरे बेटा मेरी बेटी, ये शरीर मुझे दे दे, इस शरीर में मैं जीवित रहूंगा। ये शरीर मुझे दे, मैं इसमें जीवित रहना चाहता हूं, क्योंकि पाप से तू नहीं निकल सकता, बीमारों को चंगा नहीं कर सकता, तू अपने आप से शुद्ध नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। मैं अगर आ जाऊंगा तू चंगाई भी पाएगा, चंगाई भी देगा, शुद्ध भी रहेगा, जीवन भी पाएगा, जीवन भी बांटेगा। आमीन। ये शरीर किसकी है? यीशु की। ये शरीर यीशु को दे दो। आओ हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।